आज की क्लास के अंदर हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको ये दे रखा है कि 7.29 इसका वर्गमूल निकालना है आपको, और वो भी आपको निकालना है भाग विधि से। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम भाग विधि से निकालेंगे, तो हमें 10 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। जैसे एक की वर्ग संख्या होती है 1, फिर 2 की हो जाएगी आपके 4, फिर 3 की 9, और 4 की हो जाएगी आपके 16, 5 की वर्ग संख्या हो जाएगी 25, और 6 की हो जाएगी 36, और 7 की हो जाएगी आपके 49। इस प्रकार आपको 10 तक वर्ग संख्या याद होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अफ बनाएंगे पहले इस प्रकार। फिर इसके अंदर हम ये जो संख्या दे रखी है वो यहाँ लिखेंगे 7.29। अब आपको ये करना है कि पीछे से दो दो का जोड़े बनाना है, एक ये बन गया, एक बन गया ये। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि पीछे से आपको पहले दो दो के जोड़े बनाने हैं, फिर यहाँ पर एक संख्या तो उसके ऊपर एक का जोड़ा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आ रखे आपके 7। तो पहले आपको यहाँ पर देखना है 7 किसी का वर्गमूल है या नहीं है। तो 7 किसी का वर्गमूल नहीं है। 4 है जो वर्गमूल है 2 का, और 9 है वर्गमूल है 3 का। तो आपको ये लेना है कि 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 से बड़ा नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है आपके 4। तो यहाँ पर तो लिखोगे 4। अब ये 4 है किसका वर्गमूल 2 का, तो 2 को एक तो यहाँ पर लिखना है, एक 2 को यहाँ पर लिखना है, एक 2 को लिखना है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर प्लस करना है और यहाँ पर करना है माइनस। ये जो 4 है, 4 का जो वर्गमूल है वो है 2, तो 2 को 3 जगह लिखना है। और हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 आ रहा है 7 से अधिक, तो हमें 7 से जो छोटी संख्या वो लेनी है। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4। फिर 7 में से 4 घटाऊंगा तो ये बच रहा है 3। फिर इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पर सीधे लगाओगे आप पॉइंट, और फिर आगे का जो जोड़ा है उसको उतार दोगे यहाँ पर 2 9। तो ये आपके हो गए 329। अब आपको यहाँ पर कोई संख्या रखनी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, तो 2 संख्या रख रहा हूँ, तो 2 को नीचे गुणा करवानी है 2 से भी। तो ये गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये रफ कार्य रहेगा आपके कि 4 के पास मैं 2 रख रहा हूँ, 2 को गुणा करवानी है 2 से। तो ये हो गया 4, और इसको गुणा करेंगे तो 8। तो ये 329 है, ये आ रहा है 84। तो ये बहुत कम है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 5, इसके पास लिख रहा हूँ मैं 5। तो 5 ऊपर 5 लिख रहा हूँ तो नीचे भी 5 से गुणा करूंगा, तो ये आपके हो जाएंगे 25, 2 20 और 2 22। ये भी कम आ रहा है। तो आपको कुल मिला के इसके नजदीक संख्या आनी चाहिए वो लिखना है, या फिर बराबर आ जाए तो वो लिखना है। तो इसकी ट्रिक ये हो जाएगी कि पीछे यहाँ पर आ रहा है 9, तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको गुणा कराने पर इकाई का अंक आ जाए, वो आ जाए 9। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7, यहाँ रख रहा हूँ मैं 7 यहाँ पर। तो 7 रखूंगा, 7 को 7 से गुणा करूंगा तो सातम सातम आपका हो रहा है 49। तो फिर 4 है 9, यहाँ लगेगी हंसल 4, 7 चौक 28, 28 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये हो रहा है 32। तो ये हमें ये संख्या लानी थी और ये संख्या आ गई। तो हमने यहाँ पर लिखा 7, 7 लिख रहा हूँ तो 7 को 7 से गुणा करूंगा तब आपके ये हो रहा है 329। और ये 7 हमने यहाँ पर लिखा, तो ये 7 आपको लिखना है यहाँ पर। फिर 729 में से 729 घटाऊंगा तो ये तो आ गए आपके 0, और फिर इनको जोड़ लेते हैं, एक ये हो गए 54। तो आपको 0 आए वहां तक छोड़ना है। तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो आ गया आपके 2.7। 7.29 का जो वर्गमूल होगा वो होगा आपके 2.7। इस प्रकार हम भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। आपको ये दे रखा है कि 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इसको इस प्रकार, और इसके अंदर लिखना है जो संख्या दे रखी है वो 2304। फिर आपको ये करना है पीछे से दो दो के जोड़े बनाना है। अब यहाँ पर आपके आ रहा है 23। तो सबसे पहले देखना है इस जो लाइन है इसके अंदर 23 है या नहीं। तो इसके अंदर 23 है नहीं, तो 23 से छोटी संख्या लेनी है। 23 से छोटी संख्या हो जाएगी 16। ये 25 है, ये 23 से बड़ी हो जाएगी, तो 23 से छोटी संख्या होगी 16। तो 16 को तो लिखना है आपको यहाँ पर, और 16 किसका वर्गमूल है, 16 है 4 का, तो 4 को लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर। फिर इनको तो जोड़ना है और यहाँ पर आपको घटाना है। फिर 23 में से मैं 16 घटाऊंगा तो ये बच रहा है 7। फिर आगे वाला जो पूरा जोड़ा है वो यहाँ पर आप उतार दोगे। फिर इनको जोड़ना है, 4 और 4 जोड़ूंगा तो ये हो रहा है आपके 8। अब आपको ये पता करना है कि इसके पास अब आपको ये पता करना है कि 8 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि उसको गुणा कराने पर आ जाए 704। तो मैं 8 के पास एक बार लिख रहा हूँ 5, तो 5 लिख रहा हूँ, तो 5 को नीचे भी 5 से गुणा करोगे, ये हो गए 25, 2 40 और 2 हो जाएंगे आपके 42। तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है आपके 4। तो आपको ये पता करना है कि ऐसी संख्या की जिसको खुद को खुद से गुणा कराने पर इकाई का अंक वो आ जाए 4। तो 8 को 8 से गुणा करूंगा तो ये आ रहा है आपके 64, तो इकाई का अंक आ रहा है 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 के पास 8 लिख रहा हूँ, तो 8 के पास मैं 8 लिखूंगा, तो 8 8 हो जाएंगे आपके 64, 4 फिर 6, 64 और 6 हो जाएंगे आपके 70। तो ये आ रहे हैं। तो इस 8 के पास मैंने 8 लिखा, तब आ रहे हैं आपके 704।
अब 704 में से 704 घटा दूंगा 0, और हमने ये 8 लिखा तो इस 8 को एक बार यहाँ पर और लिखना है, और यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हो जाएगी जोड़। तो जो 2304 है इसका जो वर्गमूल आया है वो भाग विधि से वो आया आपके 48। इस प्रकार आपको ये भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है।